गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सुबह सुबह प्रातः काल में उठते समय अपनी नाभि पर हाथ रखकर बोल दीजिए, यह दो शब्द, फिर पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। इतना धन आप कमाएंगे कि संभालना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि संगत जी, आपकी नाभि आपकी किस्मत बदलने की चाबी है। संगत जी, आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आपकी नाभि में ही छुपा हुआ है। और यह वही स्थान है जहां से भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी का प्रकट होना हुआ। उसी नाभि से सृष्टि की रचना हुई। तो संगत जी, आपकी किस्मत भी इसी नाभि से बदलेगी। आपको बस केवल दो चमत्कारी शब्द सुबह सुबह प्रातः काल में उठते समय बोलना है, अपनी नाभि पर हाथ रखकर। फिर देखना, आपको इस ब्रह्मांड की सारी खुशियां मिलेंगी। फिर चाहे धन दौलत हो, परिवार का सुख हो, शादीशुदा जीवन का सुख हो या फिर संतान का सुख, सब कुछ आपको मिलेगा। जीवन के सारे कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। संगत जी, आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा एक ऐसी जिंदगी आपको मिल सकती है। परमात्मा की ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी कि आप जहां भी अपना हाथ रखेंगे वहां से बरकत बरसने लगेगी। संगत जी, जब माँ के गर्भ में एक बच्चा पलता है तो उस बच्चे को पोषण उसकी नाभि से ही मिलता है। यानी कि माँ की नाभि से ही बच्चे को पोषण मिलता है। जीवन का पहला द्वार भी नाभि ही है। संगत जी, जब आप नाभि पर हाथ रखेंगे और यह दो चमत्कारी शब्द बोलेंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा और एकाग्रता वहीं पर केंद्रित होगी और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी झोली भर देंगी, आपके जीवन से कष्ट मिटा देंगी। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर नाभि पर हाथ रखकर कौन से दो शब्द आपको बोलने हैं जिससे आपके जीवन में आने वाले तमाम कष्टों से आपको मुक्ति मिले। देखिए, एक इंसान धन कमाने के लिए, अपने जीवन को सही चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मजदूरी करता है। पैसा कमाने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाता है। लेकिन अक्सर इंसान को उतना मिलता नहीं है जितनी वह मेहनत करता है। अक्सर हर किसी के जीवन में वैसी कृपा नहीं बरसती है। कई लोगों को तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा की वैसी दया मेहर नहीं होती है। उनके ऊपर ब्रह्मांड की शक्तियां मेहरबान नहीं होती हैं। इसलिए फिर चाहे वह कितनी ही मेहनत कर लें, कितने ही उपाय अपना लें, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे में कोई खास उपाय कर लिया जाए तो संगत जी, उस व्यक्ति का भाग्य निखर जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर भी मालिक की कृपा आना शुरू हो जाती है। तो संगत जी, अब आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब अपनी फूटी किस्मत को बार बार कोसना बंद कर देना, क्योंकि अब इस वीडियो के बाद से आपका जीवन एक नई राह पर जाने वाला है। संगत जी, अब से आपको वह सब चीजें मिलेंगी, आपको हर उस चीज का सुकून मिलेगा। फिर चाहे धन का हो, प्यार का हो, शादी का हो, संतान का हो या इस संसार का कोई भी सुख हो, आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा उपाय मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जिसे हर कोई नहीं जानता है, जिसे हर कोई बताता भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इस उपाय को किसी को भी मत बताना। जब आप यह उपाय करें तो किसी को भी आप मत बताना, क्योंकि इस उपाय को जब आप करेंगे और अगर किसी को आपने बता दिया तो फिर आपका बनता बनता काम बिगड़ जाएगा, फिर उस चीज का असर नहीं होगा। इसीलिए किसी को बताना नहीं है। तो आइए वह दो शब्द मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे संतों का मार्ग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। आइए संगत जी, जान लेते हैं कि आखिर वह दो शब्द कौन से हैं। संगत जी, आपको मैं बता दूं कि हमारे धर्म में कई ऐसे मंत्र हैं, कई ऐसे स्तोत्र हैं जिनका स्मरण करने मात्र से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारा मन और हमारा शरीर दोनों ही सकारात्मक विचारों से प्रभावित होते हैं। संगत जी, आपको मैं बता दूं कि इस उपाय को करने से आपका दिमाग एकाग्र होगा, आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके मन की नकारात्मकता कम होगी, संसार के कार्यों को करने की शक्ति मिलेगी और धन दौलत की कमी दूर करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। मालिक की कृपा प्राप्त करने की भावना मजबूत होगी। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में आर्थिक अनुशासन की कमी होती है या फिर परिस्थितियां उनका साथ नहीं देती। लेकिन अब से इस उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या लंबे समय से चली आ रही है
तो उससे बाहर निकलने के लिए भी मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। आपको मैं बता दूं संगत जी कि आपको अपने जीवन में कई सारे कष्ट हो सकते हैं। देखिए, तरह-तरह के लोग तरह-तरह के कष्ट इस संसार में भोग रहे हैं। हो सकता है आपको धन-दौलत का कष्ट हो सकता है आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन ना हो। पैसों के कारण जीवन में कई सारे कष्ट आते हैं। इसके बाद कई लोगों के शादीशुदा जीवन में कष्ट है या कई लोगों की शादी नहीं हो रही है, कई लोगों को मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। तो इस विषय पर भी संगत जी मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही अगर शादीशुदा जीवन में कोई कष्ट है तो उसे दूर करने के लिए भी उपाय बताऊंगा कि रिश्तों में मधुरता कैसे लाई जाए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। संगत जी, अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी है, तो सबसे पहले योग्य डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत रहने और सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए एक छोटा सा आध्यात्मिक उपाय भी किया जा सकता है। तो बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। बीमार लोगों के लिए पहला उपाय रहेगा संगत जी। जी हाँ, अगर आप आए दिन बीमार रहते हैं, अगर आपको बार-बार अस्पताल जाना पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं, तो संगत जी, एक छोटा-सा उपाय है। आपको अपनी नाभि पर हाथ रखकर केवल 2 शब्द बोलने हैं। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। जब भी आप सुबह-सुबह प्रातः काल में उठ रहे हों, तो आपको केवल 1 लौंग लेना है। जी हाँ, 1 लौंग लेना है। उस लौंग को सुबह उठते समय अपनी नाभि पर रखना है। अपनी नाभि पर उस लौंग को रखना है और उस लौंग पर हाथ रखकर केवल 2 शब्द बोलने हैं। और वह 2 शब्द ये हैं, ध्यान से सुनिए। वह शब्द हैं संगत जी ओम ह्रीम। जी हाँ, ओम ह्रीम। इस शब्द का अर्थ है संगत जी। ओम का संबंध परम चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से माना जाता है। जी हाँ संगत जी, अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में ओम को अत्यंत पवित्र ध्वनि माना गया है और ह्रीम को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा बीज मंत्र माना जाता है। अब कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह प्रातः काल में उठते समय एक लौंग अपनी नाभि के ऊपर रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, नाभि पर हाथ रखिए और अपने सबसे भरोसेमंद गुरु, परमात्मा या जिस रूप को आप सबसे अधिक मानते हैं, उनका ध्यान करके आपको यह मंत्र बोल देना है। संगत जी, गहरी सांस लेना है, 7 बार गहरी सांस लेना है और हर सांस छोड़ते समय 3 बार यह मंत्र बोलना है। कल्पना करनी है कि नाभि से सुनहरी रोशनी निकल रही है और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपको ऐसा समझना है, ऐसा मान लेना है कि मेरे शरीर और मन की सारी नकारात्मकता दूर हो रही है, क्योंकि संगत जी, नाभि से ही आपका पूरा शरीर जुड़ा हुआ माना जाता है। अनेक परंपराओं में इसे शरीर का महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र माना गया है। यकीन रखिए, नियमित रूप से यह अभ्यास करने पर आपको मानसिक शांति महसूस हो सकती है। आपका मन पहले से अधिक स्थिर हो सकता है, सकारात्मक सोच बढ़ सकती है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। संगत जी, यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करिएगा। स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अच्छी दिनचर्या, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह के साथ यह आध्यात्मिक अभ्यास भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आप देखेंगे संगत जी, तो यह उपाय जरूर करें। अगर मंत्र समझ नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। हो सकता है हमारे बोलने में और आपके सुनने में थोड़ा सा फर्क आ जाए, इसलिए बिना झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दूसरा उपाय है कर्ज से मुक्ति के लिए। संगत जी, आज के समय में सबसे बड़ा दुख अगर किसी इंसान को परेशान करता है तो वह है कर्ज। कर्ज इंसान की नींद छीन लेता है, चेहरे की मुस्कान छीन लेता है और कई बार तो मेहनत करने का हौसला भी कमजोर कर देता है। इसीलिए इस उपाय को ध्यान से सुनना संगत जी। वह 2 शब्द क्या हैं और क्रिया क्या करनी है, देखिए। आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप स्वच्छ और शुद्ध जल भी ले सकते हैं। सुबह सुबह प्रातः काल में उठते समय उस गंगा जल की 2 बूंदें अपनी नाभि में डाल लें। जी हाँ संगत जी, केवल 2 बूंदें। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठ जाएं। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसका उपयोग अवश्य करें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। अब आपने 2 बूंदें नाभि में डाल ली हैं। यह उपाय आप किसी भी मंगलवार या बुधवार की सुबह से शुरू कर सकते हैं।
आपको अपना दाहिना हाथ नाभि पर रखना है और 11 बार गम इस मंत्र का उच्चारण करना है। साथ ही मन यह कल्पना करनी है कि आपके जीवन की आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, आपके ऊपर जो कर्ज का बोझ है वह हल्का होता जा रहा है और आपके जीवन में नए अवसर प्रवेश कर रहे हैं। संगत जी, इस उपाय को लगातार 21 दिनों तक करना है। कहते हैं कि जब इंसान श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ किसी शुभ कार्य को नियमित रूप से करता है, तो उसका मन मजबूत होने लगता है और वह अपनी समस्याओं का सामना पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कर पाता है। इसलिए इस उपाय को बीच में छोड़ना नहीं है। बुधवार या मंगलवार से इसकी शुरुआत करें और लगातार 21 दिन तक इसे करते रहें। अब तीसरी चीज मैं बता रहा हूं, अगर आपको पैसे चाहिए, धनवान बनना है, आप चाहते हैं कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आपके घर में बरकत बनी रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास हो और आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगे, तो इस उपाय को ध्यान से सुनिए। संगत जी, हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत का पूरा फल उसे मिले। वह जितनी मेहनत करे, उसके जीवन में उतनी ही तरक्की आए। लेकिन कई बार मेहनत के बाद भी परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। ऐसे में यह उपाय आपके लिए विशेष माना जाता है। संगत जी, यह उपाय आपको हर शुक्रवार की सुबह सुबह प्रातः काल में उठते समय करना है। जी हाँ, हर शुक्रवार की सुबह। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर आप चांदी की अंगूठी पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पहनते हैं तो आप चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हैं। चांदी का संबंध शुभता और सुख समृद्धि से माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जहां सकारात्मकता मजबूत होती है, वहां सुख सुविधाओं और समृद्धि के अवसर बढ़ने लगते हैं। सुबह उठते समय उस चांदी की अंगूठी को अपनी नाभि पर रखिए। जी हाँ संगत जी, अपनी नाभि पर रखिए और उस पर अपना दाहिना हाथ रख दीजिए। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए। संगत जी, माना जाता है कि शरीर की अनेक ऊर्जा धाराएं नाभि से जुड़ी होती हैं। इसीलिए जब मन एकाग्र होकर नाभि पर केंद्रित होता है, तो व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आपको वह दो शब्द बोलने हैं और वह शब्द हैं ओम श्री। जी हाँ संगत जी, ओम श्री। कम से कम 21 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जाप करते समय गहरी सांस लेते रहिए और अपने मन में समृद्धि की भावना जगाइए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए, यह महसूस कीजिए कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है और आगे भी आपके जीवन में अच्छे अवसर आने वाले हैं। संगत जी, इस दौरान आपको यह सोचना है कि मेरे जीवन में बरकत आ रही है, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो रहा है, मेरी मेहनत का उचित फल मुझे मिलने लगा है, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। जितना सकारात्मक आप सोचेंगे, उतना ही आपका मन मजबूत होगा और उतने ही आत्मविश्वास के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। यकीन रखिए संगत जी, जब इंसान के भीतर विश्वास जागता है, जब वह निराशा छोड़कर आशा को अपनाता है और जब वह अपने प्रयासों को पूरी लगन से जारी रखता है, तब उसके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस उपाय को श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ जरूर करें। कहा जाता है कि बरकत उसी घर में स्थिर होती है जहां स्वच्छता, सकारात्मकता, परिश्रम और अच्छे विचारों का वास होता है। इसलिए उपाय के साथ साथ अपने कर्मों को भी अच्छा रखिए और अपने घर के वातावरण को हमेशा सकारात्मक बनाए रखिए। तब आप स्वयं अपने जीवन में अच्छे बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। संगत जी, यह सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी उपाय की सबसे बड़ी ताकत आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा होती है। अगर मन में भरोसा नहीं है तो बड़े से बड़ा उपाय भी अधूरा माना जाता है। इसलिए जब भी कोई उपाय करें तो पूरे विश्वास के साथ करें। अपनी नाभि को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छता को ही शुभता का पहला निवास माना गया है। और अगर संभव हो तो रोजाना मालिक के सामने एक दीपक जरूर जलाएं। कहते हैं जहां नियमित रूप से दीपक जलता है वहां नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। संगत जी, इन उपायों को अब आपको रात्रि में नहीं बल्कि सुबह सुबह प्रातः काल में उठते समय करना है। जैसे ही आपकी आंख खुले, अपने दिन की शुरुआत शुभ विचारों और ईश्वर के स्मरण के साथ करें। यही समय सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। तो संगत जी, यह था नाभि को छूकर दो शब्द बोलने वाला उपाय।
लेकिन अब बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नाभि से जुड़े ऐसे कई सरल और विशेष उपाय हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अलग-अलग परेशानियों के लिए अलग-अलग उपाय बताए गए हैं, इसीलिए आप सभी उपायों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक उपाय आपके जीवन की किसी बड़ी परेशानी का समाधान बन जाए। संगत जी, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। यह रहस्य आपके शरीर से जुड़ा है, आपकी ऊर्जा से जुड़ा है और कहीं ना कहीं आपके घर की सुख समृद्धि से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में कभी धन की कमी ना हो, घर में हमेशा बरकत बनी रहे, परिवार में खुशियां बनी रहें, बच्चों का भविष्य अच्छा हो और मालिक की कृपा सदैव बनी रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी कई लोगों के घर में आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। कुछ लोग सुबह से लेकर देर शाम तक मेहनत करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई मजदूरी करता है, लेकिन इसके बावजूद महीने के अंत तक जेब खाली हो जाती है। कभी अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता है, कभी कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और कभी ऐसा लगता है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कई लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि आखिर उनके घर में बरकत क्यों नहीं रुकती। आखिर ऐसा क्या कारण है कि मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन परिणाम मनचाहे नहीं मिल रहे? संगत जी, हमारे शास्त्रों, वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनका संबंध हमारे शरीर और हमारे आसपास की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी नाभि। देखने में यह शरीर का एक छोटा सा हिस्सा लगता है, लेकिन कई प्राचीन मान्यताओं में इसे ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। कहा जाता है कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका पहला संबंध जीवन से नाभि के माध्यम से ही बनता है। उसे पोषण मिलता है, ऊर्जा मिलती है और विकास होता है। यही कारण है कि नाभि को विशेष महत्व दिया गया है। वास्तु की कुछ मान्यताओं के अनुसार जिस प्रकार घर का मुख्य द्वार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का माध्यम माना जाता है, उसी प्रकार शरीर में नाभि को भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। इसीलिए कई लोग नाभि की देखभाल को केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सकारात्मकता और संतुलन से भी जोड़कर देखते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर नाभि की देखभाल कैसे की जाए और इसके लिए कौन-कौन से उपाय बताए गए हैं, तो आइए आगे जानते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां लगातार बनी रहती हैं, घर में बरकत नहीं रुकती और बार-बार धन संबंधी बाधाएं आती हैं, तो एक सरल उपाय किया जा सकता है। सुबह-सुबह प्रातःकाल में उठते समय नाभि में शुद्ध सरसों के तेल की 3 बूंदें लगाई जा सकती हैं। सरसों का तेल हमारी परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पुराने समय में बुजुर्ग भी इसके अनेक उपयोग बताया करते थे। माना जाता है कि यह शरीर की देखभाल के साथ-साथ सकारात्मकता का प्रतीक भी है। कई लोगों का विश्वास है कि नियमित रूप से नाभि में सरसों का तेल लगाने से मन में स्थिरता आती है और व्यक्ति अपने आर्थिक निर्णयों को अधिक समझदारी से लेने लगता है। धीरे-धीरे जीवन में अनुशासन बढ़ता है और बरकत के रास्ते खुलने लगते हैं। यही वजह है कि पुराने समय से लोग नाभि की देखभाल को महत्वपूर्ण मानते आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्यों में प्रगति हो, नौकरी में अच्छे अवसर मिलें और आपके प्रयासों को बेहतर परिणाम मिलने शुरू हों, तो एक दूसरा उपाय भी बताया जाता है। सुबह उठते समय अपनी नाभि में शुद्ध देसी घी की 3 से 4 बूंदें लगाएं और परमात्मा का स्मरण करें। देसी घी को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे समृद्धि, पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। जो लोग अक्सर कहते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती, उन्हें यह उपाय श्रद्धा के साथ करने की सलाह दी जाती है। जब आप यह उपाय करें तो मन में सकारात्मक भाव रखें और यह विश्वास रखें कि आपके जीवन में अच्छे अवसर आने वाले हैं। कई बार सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को वहां तक पहुंचा देती है जहां केवल चिंता और डर कभी नहीं पहुंचा सकते। इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बचत नहीं हो पा रही है, तो नारियल तेल से जुड़ा एक उपाय भी बताया जाता है। नारियल को कई धार्मिक परंपराओं में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। सुबह सुबह नाभि में नारियल तेल की कुछ बूंदें लगाने का उल्लेख भी कुछ पारंपरिक मान्यताओं में मिलता है।
माना जाता है कि इससे व्यक्ति के भीतर स्थिरता की भावना बढ़ती है और वह धन संबंधी निर्णय अधिक सोच समझकर लेने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण करना सीखता है, बचत की आदत विकसित होती है और घर में आर्थिक संतुलन बेहतर होने लगता है। संगत जी, याद रखिए कि कोई भी उपाय तभी सार्थक माना जाता है जब उसके साथ अच्छे कर्म, मेहनत, ईमानदारी और सही सोच भी जुड़ी हो। केवल उपाय करने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने से भी सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर किसी इंसान के ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, वह दिन रात मेहनत कर रहा हो, कमाई भी कर रहा हो, लेकिन फिर भी कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक विशेष उपाय बताया जाता है। संगत जी, कर्ज केवल पैसों की परेशानी नहीं होता, यह इंसान की मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई बार व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता और तनाव से घिरा रहता है। ऐसे में कपूर के तेल का यह उपाय किया जाता है। मान्यता है कि सुबह सुबह प्रातःकाल में उठते समय नाभि में कपूर के तेल की कुछ बूंदें लगानी चाहिए। कपूर को प्राचीन समय से ही पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। पूजा पाठ में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कपूर की सुगंध वातावरण की नकारात्मकता को कम करती है और मन को हल्का बनाती है। जब व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ यह उपाय करता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपनी आर्थिक परेशानियों का सामना अधिक मजबूती से कर पाता है। अब संगत जी, एक और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं, जो शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि का कारक माना गया है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है, तो उसके जीवन में आकर्षण बढ़ता है, रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में सुख सुविधाओं के अवसर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब शुक्र कमजोर होता है तो व्यक्ति को आर्थिक अस्थिरता, वैवाहिक जीवन में तनाव और तरक्की में रुकावट जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एक सरल उपाय बताया जाता है। शुक्रवार की सुबह सुबह प्रातः काल में उठते समय नाभि में गुलाब के तेल की 3 बूंदें लगाएं और परमात्मा का स्मरण करें। गुलाब को प्रेम, सौभाग्य और कोमलता का प्रतीक माना गया है। इसकी सुगंध मन को प्रसन्न करती है और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने में मदद करती है। जब आप यह उपाय करें तो मन में यह भावना रखें कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश हो रहा है। कहा जाता है कि सकारात्मक सोच और श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलावों की शुरुआत बन सकता है। संगत जी, वास्तुशास्त्र और कई प्राचीन मान्यताओं में नाभि को शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। जिस प्रकार पृथ्वी का केंद्र संतुलन बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार नाभि को भी शरीर के संतुलन का केंद्र माना गया है। मान्यता है कि जब व्यक्ति अपने शरीर, मन और विचारों को संतुलित रखता है, तब उसके जीवन में भी संतुलन आने लगता है। घर में शांति रहती है, रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। लेकिन अगर व्यक्ति हर समय नकारात्मक सोच में डूबा रहे, घर का वातावरण तनावपूर्ण हो, क्रोध और कलह बढ़ जाए, तो इसका असर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने विचारों को भी सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है। संगत जी, जो लोग अपने जीवन से गरीबी, तनाव और नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं, उन्हें रोज सुबह कुछ मिनट अपने लिए जरूर निकालने चाहिए। अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें, ईश्वर का स्मरण करें और अपने जीवन के लिए अच्छे संकल्प लें। जब भी आप नाभि में तेल लगाएं, उस समय मन ही मन कुल मालिक का स्मरण करें। यह भावना रखें कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो रही है और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके घर का वातावरण पहले से अधिक शुभ और सकारात्मक हो रहा है। आपके परिवार में खुशियां बढ़ रही हैं और आपके प्रयासों को बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि इतने छोटे-छोटे उपाय क्या सचमुच कोई बदलाव ला सकते हैं? संगत जी, जीवन में कई बार छोटी-छोटी अच्छी आदतें ही बड़े परिवर्तन लेकर आती हैं। जब आप रोज कुछ मिनट सकारात्मक सोच, ध्यान और श्रद्धा के साथ बिताते हैं, तो उसका असर आपके व्यवहार, निर्णय और जीवन शैली पर पड़ने लगता है।
यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े परिणामों का आधार बनते हैं। नाभि को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसका संबंध शरीर की अनेक नसों और ऊर्जा बिंदुओं से माना गया है। इसीलिए जब आप इसकी देखभाल करते हैं, इसे स्वच्छ रखते हैं और नियमित रूप से इसकी ओर ध्यान देते हैं, तो आप अपने शरीर और मन दोनों के प्रति जागरूक बनते हैं। यही जागरूकता धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करती है। संगत जी, अगर आप सचमुच अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आर्थिक स्थिति मजबूत हो और परमात्मा की कृपा का अनुभव हो, तो इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाना शुरू कीजिए। यह उपाय कठिन नहीं है, इनमें अधिक खर्च भी नहीं है। जरूरत है तो केवल विश्वास, अनुशासन और निरंतरता की। हर सुबह अपनी नाभि की देखभाल करें, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें, कुल मालिक का स्मरण करें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपका दृष्टिकोण बदल रहा है और जीवन में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिल रही है। अंत में मैं यही कहूंगा संगत जी, अपनी नाभि को केवल शरीर का एक साधारण हिस्सा समझने की भूल मत कीजिए। हमारी परंपराओं में इसे विशेष महत्व दिया गया है। जब आप इसकी देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो यह केवल एक उपाय नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति जागरूक रहने की एक अच्छी आदत बन जाती है। और जब इंसान अपने शरीर, मन और विचारों का सही ध्यान रखता है, तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। संगत जी, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो संगत जी, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।